अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ दोपहर का टाइम हो रहा है तो मुझे लग रही थी भूख। मैंने कहा कुछ हल्का फुल्का खाती हूँ क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी लंच की तैयारी नहीं की थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज मैं क्या पकाऊँ। तो मैंने कहा पहले तो मैं ये ना जो भी छोटू मोटू माल पड़ा हुआ है ना, इसको मैं गर्म करके तो खाती हूँ। तो ये मैंने कुछ रोल समोसे ये मैं इंडियन स्टोर से लेके आई थी, और ये जो कबाब है ये उस दिन मैं अरबी स्टोर से लेके आई थी। तो मैंने कहा साथ साथ गर्म करती हूँ, साथ में फटाफट बनाने लगी थी सब्ज़ी। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं आज क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा मैं ना आज आलू बैंगन और चावल बनाती हूँ। तो बस वही मैंने काटने शुरू कर दिए थे और स्पीडों से काट रही थी क्योंकि अब सब पीछे रो ही जा रही थी, मुसलसल रो रही थी। मैं बस इग्नोर करके मैंने कहा एक दफ़ा खाना बनाना रख जाऊँगी ना, तो फिर क्योंकि इसके बाबा के आने का टाइम हो रहा था, तो फिर उससे ये होता है कि जब वो आएँ तो खाना तो बना होना चाहिए एटलीस्ट। तो बस फिर मैं ये बैंगन काट रही हूँ, आलू बैंगन बनाऊँगी, साथ में राइस कुकर में चावल रख दूँगी, खुद ही पकते रहेंगे। और सब्ज़ी भी मैं इसी तरह पकाती हूँ कि उसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालती, और मसाला भून के तो दम पे रख देती हूँ सब्ज़ी डाल के। तो बड़ी अच्छी मज़ेदार बन जाती है और बार बार चेक भी नहीं करनी पड़ती। कुछ टाइम मतलब 10-15 मिनट बाद चेक करो तो पकी होती है। और ऐसा भी नहीं होता कि वो नीचे लग जाती है, वो बड़ी अच्छी बन जाती है, वो अपने ही पानी में पक जाती है और उसका जायका भी अच्छा आता है। क्योंकि कहते हैं कि सब्ज़ी में अगर आप पानी डालते हैं ना, तो आप सब्ज़ी का इसका मतलब आप उसकी जान ही निकाल रहे हैं। तो उससे सब्ज़ी के टेस्ट में जो है ना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, वो अच्छा टेस्ट नहीं करती। तो इस वजह से मैं नहीं डालती। समटाइम्स तो जो मैं बनाती हूँ वो फ्रोज़न होती हैं, तो उनमें पानी होता ही है, तो वो भी उनमें भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आलू बैंगन में बैंगन भी इसी तरह के पानी के भरे हुए तो होते हैं, तो इनमें भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मैं नहीं डालती। बाकी गाजरें वगैरह हों उनमें भी पानी हर सब्ज़ी में ऑलमोस्ट होता ही है, तो बस वो अपने पानी में ही पक जाएँ तो ही मज़ा आता है। यहाँ पे मैंने आलू भी काट लिए हैं। अच्छा, कुछ आलू जो बचे पड़े हुए थे उस दिन बिरयानी से, वो मैंने ना इसमें डाल दिए। जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने पानी में रखे हैं, तो बिल्कुल भी वो काले नहीं हुए, अदरवाइज़ वो काले हो जाते हैं ना। तो ये मैं डाल रही थी इसमें, वो बिल्कुल वैसे के वैसे थे। अच्छा, यहाँ पे ना फ्रिज में भी जो है ना बर्फ़ जम रही होती है। अब वो पानी जो था आलूओं वाला उसमें बर्फ़ जमी हुई थी, तो मैंने फिर निकाल के उसको गर्म पानी में डाला तो कुछ बेहतर में फिर मैं रोल और समोसे वगैरह लेके आ गई थी। यहाँ मैंने ड्रामा लगा लिया था। ये ड्रामा कौन कौन देख रहा है मुझे बताइएगा। ये देखे मेरा खाना पक के तैयार हो गया है, बहुत ही मज़े का लग रहा था। तो बस फिर हमने लंच किया, फिर हमने सोचा कि कहीं बाहर निकला जाए क्योंकि इसके बाबा को नेक्स्ट डे ऑफ था। तो हम लोग बाहर निकल आए हैं। अभी कुछ भी नहीं सोचा कि कहाँ जाना है क्या करना है, क्योंकि हम लोग मुख्तलिफ़ पार्क्स में जाते रहते हैं। जो भी गूगल में डालें जो नियर प्लेसेस हैं वहाँ चले जाते हैं। तो आज मैं कही थी किसी अलग जगह पे जाना चाहिए जहाँ हम पहले कभी ना गए हों। तो बस ऐसे ही घूमते घुमाते फिर मैं गूगल में सर्च करते करते मुझे एक पार्क मुझे नज़र आया। मैंने कहा चलो इस पार्क में चलते हैं। उस पार्क का नाम था रोलिंग हिल्स, हाँ रोलिंग हिल्स पार्क था। तो फिर हम लोग वहाँ को चल पड़े हैं। बस जा रहे हैं। ये देखिए मौसम इतना खूबसूरत था और इतना ऐसे लग रहा था जैसे धुला धुला, और आसमान भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मतलब उतना कैमरे में अच्छा नहीं आता जितना देखने में जो है ना अच्छा लग रहा था। बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही मज़े का। मौसम भी अच्छा था, नॉर्मल सा, ना गर्मी ना सर्दी। तो हमने कहा बाहर कहीं हवा में चल के ना वॉक शॉक करते हैं, कहीं घूमते फिरते हैं, थोड़ा सा टाइम अच्छा गुजर जाएगा। तो बस फिर हम जा ही रहे हैं। अच्छा, जब मैं नई नई यहाँ पे आई थी ना, तो मुझे लगता था क्या रोज़ ही बाहर जा रहे हैं ये लोग, रोज़ ही कहना कि चलो बाहर कहीं चलते हैं। तो मैं कहती थी रोज़ ही बाहर, दिल नहीं करता मेरा जाने को। अच्छा, अब मुझे भी फ़ील होता है कि यहाँ पे और तो कोई एक्टिविटी है नहीं, ना किसी ने आना है ना किसी के घर जाना है, तो एक बाहर ही तो है। तो इंसान वाकई इतना तंग आ जाता है कि 2 दिन हम ना निकलें तो मुझे ये होता है कि हम लोग बाहर नहीं निकले। तो कभी हम ग्रॉसरी करने जा रहे हैं यानी बाहर निकल रहे हैं, कभी किसी पार्क में जब कभी ऑफ होता है तो हम लोग चले जाते हैं कोई भी जगह ढूंढ के ना, तो वहाँ पे हम चले जाते हैं। तो अच्छा टाइम गुजर जाता है, ज़रा दुनिया देख लेते हैं। अच्छा, अमूमन पार्क्स में भी वीकेंड पे रश होता है, वैसे पार्क में भी कोई नहीं होता, तो बस अकेले ही बैठ बूठ के आ जाओ। बस ये था कि मौसम एंजॉय कर लेते हैं। और जगह ये वाला शहर बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको पहले भी शेयर बताया अपने ब्लॉग में कि मरी जैसी फील देता है, साफ़ सुथरा मरी। मरी तो ज़ाहिर इतना साफ़ नहीं होगा, लेकिन ये साफ़ भी और खूबसूरत भी, और जो है ना पहाड़ और ग्रीनरी जो है उसी तरह से है। तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था वो। मैं आपको सारा दिखा रही हूँ रास्ते में कि आप लोग भी मेरे साथ साथ एंजॉय करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी एंजॉय कर ही रहे होंगे। अच्छा, मुझे कहीं भी घूमने फिरने से ज़्यादा, जब मैं पाकिस्तान में थी मुझे घर पे रहना ज़्यादा मज़े का लगता था कि हम घर में रह रहे हैं और मज़े से अपनी एक रूटीन है। कहीं भी जाना होता था तो मुझे थोड़ा सा ना मैं आवाज़ आ रही होती थी कि क्या रूटीन ख़राब करेंगे और क्या जाएंगे।
तो अब ये है कि यहाँ पे आके ये होता है कि निकलें बाहर कहीं, तो कुछ माहौल चेंज हो। यहाँ पे हम आ गए थे, पार्क में पहुँच गए थे। ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी और मतलब देखने में इतना मुझे अच्छा लग रहा था कि अच्छा ये जगह थी। ये ना घरों के बीच में कोई कोई सोसाइटी का ही पार्क था, लेकिन काफ़ी बड़ी जगह पे था। है तो मतलब इतना कोई इसमें चीज़ें नहीं थी, बस बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह ही थे, लेकिन ये खूबसूरत बहुत था। ये इसका व्यू जो था ना वो कमाल था। यहाँ पे हम वॉक करने लग गए और भी लोग आए हुए थे, तो बस हम चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं और अब सभी वहाँ जाके बड़ी खुश हो गई थी ना कि बाहर निकले, और वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ थी जो खेल रही थी और इतना इसको देख देख के हंस रही थी, और फिर पास आके ना ही रह सकी तो फिर इसको बुलाने लगी। हाँ ये तो इतनी क्यूट। अच्छा यहाँ पे जो बच्चे हैं, कई बच्चे इस तरह के हैं जैसे हम लोग वहाँ पे गुड़िया लेते थे ना मेले से, इतनी खूबसूरत, और आईज़ और बाल भी उसी कलर के होंगे। तो यहाँ पे जो बच्ची आई हुई थी उसने ना स्काई ब्लू कलर की फ़्रॉक पहनी हुई थी और स्काई ब्लू ही उसने बाल किए हुए थे, और शक्ल उसकी ऐसी थी जैसे कोई गुड़िया है। इतनी वो खूबसूरत थी, और कभी उधर को खेल रही थी कभी उधर को खेल रही थी, और बार बार इसके पास आ रही थी, इससे बातें कर रही थी। अच्छा ये भी बड़ी खुश होती है लोगों को देख देख के ना बच्चों के साथ ज़ाहिर है बच्चों को ये होता है कि हमारे जैसा कोई नज़र आया, बड़े बड़े देख के वो भी तंग आ ही जाते हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, वहाँ पे बैठने के लिए भी कुछ जगह, बैठने के लिए भी काफ़ी जगह पे जगह बनी हुई थी, और मतलब इजीली यहाँ पे फैमिली जो है वो पिकनिक कर सकती है। तो मुझे यहाँ इस तरह की जगहों पे आके यही होता है कि बड़ी सी को फैमिली आए, यहाँ सारे मिलजुल के आए तो मज़ा भी आए। अब दो बंदे आके क्या ही करेंगे, तो मुझे यही फीलिंग आती है कि यहाँ सब हों, यहाँ पे बंदा आए, कुछ खाने पीने को भी साथ लेके आए तो फिर कितना मज़ा आए यहाँ पिकनिक मनाने का। सारा दिन बंदा यहाँ पे इंजॉय करे, बच्चे पास खेल लें, और इस तरह से अभी अब सभी की भी जो एज है वो भी अभी खेलने कूदने वाली है नहीं है तो इतना कोई नहीं, हम बस आधा पौना घंटा बैठ के तो हम वापस आ जाते हैं, किसी भी पार्क में जाते हैं तो। ये देखें काफ़ी सीटिंग थी यहाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो एक टाइम में बैठ सकते हैं, और इस तरह के 3-4 बने हुए थे जो एरियाज़ है ना कि प्राइवेसी के लिए। अगर एक फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है तो आराम से यहाँ वो बैठी रहे, बाकी लोग दूसरी जगह पे भी बैठ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी यहाँ पे मज़े की होती हैं। और 2-3 फैमिलीज़ ही आई हुई थी, कोई ज़्यादा लोग नहीं थी। एक चाइनीज़ फैमिली थी, जब हम आए हैं वो चले गए हुए थे, और कुछ और बच्चे आए हुए थे, कुछ अपने माँ बाप के, कोई माँ के साथ कुछ बाप के साथ। यहाँ पे इसी तरह से होता है ना, माँ बाप ने डेज़ फिक्स किए होते हैं, जिनकी सेपरेशन वगैरह हो चुकी होती है, वो कुछ डेज़ बाप के हैं तो कुछ डेज़ माँ के हैं, तो फिर वो बच्चे को घुमाने लेके आ रहे हैं, वो जो जो उन्होंने एक्टिविटीज़ करानी है वो करा रहे हैं। अच्छा आसमान का रंग इतना अच्छा लग रहा था, आप लोगों को भी देखने में लग रहा होगा ऐसे जैसे कोई तस्वीर है, वाइट और ब्लू, और इतना खूबसूरत, और नीचे ग्रीनरी, बहुत ही मुझे मज़े का लग रहा था। और मैं बार बार ये कह रही थी कि दिल करता है यहाँ ही घर हो, यहाँ से हिले ही ना, इतना ये मज़े का व्यू है यहाँ पे, और जंगल ही जंगल था। अच्छा इस शहर में जंगल काफ़ी ज़्यादा हैं, जगह जगह पे है ना जो जंगल हैं, और इन मुल्कों में इतने दरख्त हैं। और जो जो हमारी स्टेट है पेंसिल्वेनिया, इसका नाम ही इसी बात से है कि यहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा हैं और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ये देखें ये ना बच्चों के लिए एक प्ले एरिया बना हुआ था, और बड़ा मज़े का बना हुआ था। मेरा दिल कर रहा था कि ये भी उतर के खेलना शुरू कर दे और ये यहाँ पे बच्चे वैसे नहीं थे, वो जो बच्ची मैं आप लोगों को बता रही थी पहले, वो खेल कूद के तो चली गई थी दूसरी साइड पे। वहाँ पे कुछ मस्तियाँ कर रही थी, पत्थर शत्थर पकड़ के कभी उधर को फेंक रही थी कभी उधर को ये देखें जैसे पीछे एक सिटिंग गुजरी है ना, ये भी एक सिटिंग एरिया ही है, और यहाँ पे भी आराम से काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं हंस रही थी, इसके बाबा को भी कह रही थी कि यहाँ पे वॉशरूम भी हैं अमूमन पार्क्स में बाथरूम नहीं होते, लेकिन यहाँ पे बाथरूम है। ये शायद थोड़ा सा बड़ा है तो इस वजह से पाकिस्तान में बड़े पार्क्स में तो ज़ाहिर है होते ही हैं, लेकिन ये जो छोटे पार्क्स हैं यहाँ पे तो मुश्किल से ही होते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखे इस तरह के पार्क्स में। तो बस फिर हम लोग इस तरफ को चल रहे हैं, सारा इसमें ना राउंड सा बना हुआ था सड़क अंदर से, मतलब वॉक ईज़िली यहाँ की जा सकती है। मैं कहती ये घर के बिल्कुल करीब हो ना तो कितना मज़ा आए, बंदा रोज़ यहाँ पे वॉक करने आए। वैसे ये है जो था हमारे घर से इसकी 20 मिनट्स की ड्राइव है, इतना कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पैदल तो नहीं ना आ सकते ये देखें यहाँ पे हम बैठे हुए थे और ये सामने पहाड़ सा था और इतना यहाँ पे हसीन नज़ारा था। फिर हम लोग यहीं बैठ रहे, नीचे ही बैठ के, और ये मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसे जैसे आसमान और वो ग्रीन और उसका आपस में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे कुछ लोग वॉक कर रहे थे। अच्छा यहाँ पे इंसानों से ज़्यादा मुझे लगता है कुत्तों की अहमियत है खैर इंसानों के भी है, लेकिन एक एक औरत ने 2-2 कुत्ते पकड़े होंगे। सबसे ज़्यादा डर मुझे यहाँ इसी बात का लगता है, पकड़े तो उन्होंने होते हैं लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है जैसे खुल के तो पड़ ही ना जाए कहीं
तो मुझे बड़ा डर लगा रहता है, जहाँ भी गुजरो कुत्ते लेके गुजर रही होती हैं, और इतने इन्होंने रखे होते हैं, उतने घर में लोग नहीं होते जितने कुत्ते होते हैं। पता नहीं क्या इन लोगों को इतना, मतलब इंसान जो है वो रुलते फिर रहे हैं। रुलते तो नहीं, खैर यहाँ पे यही है ना कि बच्चे जो हैं बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स अलग और बच्चे अलग, और लेकिन कुत्ते उनके साथ ही रहते हैं। ये देखिए यहाँ से रोड जा रही है, इतनी खूबसूरत लग रही थी, और हम लोग कितनी ही देर यहीं बैठे रहे हैं कि इतना हम इंजॉय कर रहे थे। और लेकिन यहाँ पे ना ठंडी हवा चलने लगी थी, पता नहीं ये ऊंचाई पे था इस वजह से यहाँ पे ठंड थी। हालांकि जब हम घर से निकले हैं तो नॉर्मल मौसम था, इसलिए हम कोई जैकेट वगैरह नहीं पहन के गए कि अच्छा ही मौसम है। लेकिन वहाँ जाके ठंडी हवा चल रही थी, और इसने भी चीखना शुरू कर दिया, इसको पहले ही ज़ुकाम लगा हुआ था, तो उसकी नोज़ें भी बहने लग गई थी। मैंने कहा इससे पहले कि ज़्यादा हो जाए तो हमें चलना ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे उठ गए थे चलने के लिए। थोड़ी थोड़ी सी रात हो रही थी, मतलब शाम का टाइम हो रहा था, और वो फिर भी इतना व्यू मज़े का लग रहा था। मैं फिर आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखें कितना खूबसूरत है। अच्छा यहाँ पे ना पिकनिक के लिए इतने अच्छा, मतलब हर चीज़ मुहैया है कि सीटिंग भी है, और बारबेक्यू के लिए भी यहाँ पे वो ना दी होती है अंगीठी सी, जो फिक्स्ड है एक एक जगह पे, जहाँ जहाँ सीटिंग है वहाँ वहाँ दो दो तो हैं बारबेक्यू के लिए। तो इजीली यहाँ पे फैमिली के साथ आके बंदा ना कर सकता है। और इस पार्क में ये भी था कि ये पूरा एक तरह का प्रॉपर किचन टाइप, ये देखें सिंक भी लगा हुआ है, और ये काउंटर सा भी बना हुआ है कि आराम से यहाँ पे आप अपना एंजॉय कर सकते हैं कुछ भी खाने पीने के लिए। वो पीछे जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है वो बारबेक्यू के लिए दी हुई है। तो बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ये ना पार्क मज़े का था। मैं यही कह रही थी कि हम लोग जब सारे इकट्ठे होंगे ना कभी तो फिर यहाँ पे आएंगे। अकेले तो उतना मज़ा नहीं आता, वॉक शॉक करके वापस आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड करना चाहिए, फिर ज़्यादा मज़ा आए कि खाने पीने को भी साथ बंदा ले आए, क्योंकि यहाँ ज़ाहिर है पास तो कुछ ऐसा नहीं है खाने पीने का, जो भी लोग आते हैं घर से ही लेके आते हैं। तो बस यहाँ पे हम वापस जा रहे थे, हमने कहा अब निकलते हैं, क्योंकि शाम भी हो रही है और ठंडी हवा चल रही है। तो ये भी रोने लग गई थी। अच्छा ये फ़ौरन ही खुश भी जल्दी हो जाती है और रोने भी जल्दी लग जाती है, यानी आवाज़ पड़ गई थी कि अब निकलो यहाँ से एक ही जगह पे। इतनी देर मैंने तो नहीं बैठना सुकून नहीं करती। बस फिर इसने चीखना शुरू कर दिया, फिर बस हम निकल आए थे, और अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। यहीं मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।